Hello everyone, welcome back to my channel and how are you all doing in your studies? चलो ये सब बातें होती रहेंगी। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं पार्ट 2 किस चीज़ का, डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस का। सो एज यू ऑल रिमेंबर, पार्ट 1 में हमने एक बेसिक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमने कई सारे मेथड्स जो है कवर किए थे। इफ यू कैन सी, हमने ये 6 मेथड्स कवर किए थे, प्लस हमने गोल कॉन्ग्रुएंस को भी काफ़ी डिटेल के अंदर जाकर समझा था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें थोड़ा और डिटेल के अंदर हम जाएंगे और इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग विद स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, इस चीज़ को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो फटाफट से पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ग्लोबल नेक्स्ट इंक, अ यूएस बेस्ड एमएनसी, ठीक है, विद सब्सिडरीज इन इंडिया एंड जर्मनी एंड सिंगापुर। तो इंडिया, जर्मनी और सिंगापुर में इनके सब्सिडरीज हैं, ठीक है। अब ये डीई इसलिए लिखा है क्योंकि जर्मनी को डॉइचलैंड बोलते हैं, राइट, डॉइचलैंड, ठीक है, तो इसीलिए डीई है। तो इंडियन सब्सिडरी मैन्युफैक्चर्स एन इंटरमीडिएट केमिकल कंपाउंड यूज्ड बाय जर्मन सब्सिडी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इनटू अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच एसजी सब मतलब कि सिंगापुर वाली सब्सिडरी सेल्स इन साउथ ईस्ट एशियन मार्केट। तो ये थोड़ा थोड़ा फर्स्ट वाले केस जैसा ही है कि एक एंटिटी जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, एक एंटिटी फर्दर सेलिंग के लिए बेसिकली वो केमिकल कंपाउंड को यूज़ करिए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, और ये सेलिंग एजेंट है, ठीक है, सिंगापुर वाली कंपनी। ऑल इंटर सब्सिडरी ट्रांसफर्स आर सब्जेक्ट टू OECD ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस, ठीक है। तो जो इंडियन सब्सिडरी है उसने 5 लाख किलोज ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस किया है एनुअली। 3 लाख केजी इज ट्रांसफर टू जर्मन सब्सिडरी एंड रिमेनिंग 2 लाख इज सोल्ड इन द इंडियन डोमेस्टिक मार्केट। तो हमें इसका ब्रेकअप दिया हुआ है, किसका ब्रेकअप? ओके, सो अब इस 5 लाख का ब्रेकअप दिया हुआ है। 3 लाख केजी जो इसने किसको ट्रांसफ़र किया है? जर्मनी को, और बचा हुआ 2 लाख केजी जो इसने इंडिया में डोमेस्टिकली सेल किया है, ठीक है। अब हमें कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, लेट्स सी देम वन बाय वन। सबसे पहले स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर केजी पर यूनिट दी हुई है 480 इंडिया की, 2.1 पर केजी प्रोसेस्ड जर्मनी की, और $8.5 पर यूनिट पैक्ड दी हुई है सिंगापुर की। तो अब ध्यान रखना है कि जर्मनी में हमें डॉलर में यूरो में दी हुई है और सिंगापुर में हमें सिंगापुर डॉलर में दी हुई है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट हमें दी हुई है उनकी रिस्पेक्टिव करेंसीज में। स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट भी उन्होंने दे दी, ठीक है, विच इज़ अ समेशन ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, इन दोनों का सम है। उसके बाद एक्सटर्नल मार्केट सेलिंग प्राइस जैसे हमने ऊपर देखा था, और करंट मार्केट प्राइस, ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस। तो इंडियन सब्सिडरी की हमें दी हुई है 950 पर केजी। अब एनुअल वॉल्यूम ट्रांसफर टू नेक्स्ट सब्सिडरी हमें बताया था 3 लाख, इसको 1 लाख। अब 1 लाख किसने? जर्मन सब्सिडरी ने किसको ट्रांसफर किया? सिंगापुर को। और सिंगापुर का तो फाइनल एंड मार्केट है ही। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 34-30 और यहाँ पे 17%। इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर निल है, 12% पेड बाय जर्मन सब्सिडरी एंड 5% पेड बाय सिंगापुर सब्सिडरी। इम्पोर्ट ड्यूटी डिडक्टेबल फॉर टैक्स है, इंडिया में नहीं, जर्मनी में यस। तो मतलब कि हमारी जो पीजीबीपी की कैलकुलेशन होगी जर्मनी और सिंगापुर की, वहाँ पे ये एक्सपेंस के उसमें डिडक्टेबल होगा। डोमेस्टिक डिमांड अवेलेबल, इंडियन सब्सिडरी की डोमेस्टिक डिमांड 2 लाख की अवेलेबल है जो उसने एक्चुअल में सेल कर रखी है। इसके पास बहुत सारी डिमांड है, एम्पल। अब एक्सचेंज रेट्स गिवन है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट नोट, इन इंडियन सब्सिडरी यूजेज अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। द बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर इज 5 kg. Actual output is also 5 kg, no volume variance. However, actual variable cost is 510 per kg, adverse variance of 30 per kg due to input price increase. तो यानी इन्होंने, इतने प्यारे लोग हैं, इन्होंने वेरिएंस भी हमें खुद कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है 510 पर केजी है एक्चुअल, ठीक है, और 30 पर केजी का एडवर्स वेरिएंस है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 510 माइनस 30, राइट, तो कितना होगा? 480। और अगर हम ऊपर देखें, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट मेरा 480 ही है, राइट, यानी कि यहाँ से ये डिटेल मैच हो रही है। Assumption, tax authorities in all 3 countries accept transfer prices in the range of standard full cost to current market price of Indian subsidiaries compound। तो मतलब वो कह रहे हैं कि सारी कंट्रीज इस रेंज के अंदर, तो हमें एक पर्टिकुलर रेंज गिवन है, ठीक है। अब वो रेंज क्या है कि स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट कितनी है? अगर मैं कंपाउंड की बात करूं, जो वो मटेरियल कंपाउंड है जो कौन बना रहा है? इंडियन सब्सिडरी बना रही है, वो मेरा कितने स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट पे, यानी कि 700, और करंट एक्चुअल मार्केट प्राइस कितनी है? आर्म्स लेंथ प्राइस 950। इसकी रेंज में मेरी टीपी यहाँ पर, टीपी
हवर करेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ टीपी ऑफ प्रोसेस्ड फार्मास्यूटिकल केमिकल, उसमें उन्होंने बोला है इंडियन सब्सिडरी कमा। अब देखो ये हमें सिर्फ इंडियन सब्सिडरी के रिस्पेक्ट में दी हुई है, हमें ट्रांसफर प्राइस जर्मनी और सिंगापुर के रिस्पेक्ट में ये रेंज नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान से देखनी होगी। अब फटाफट से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम ऑफ ईच सब्सिडरी एंड द ग्लोबल नेक्स्ट ग्रुप एज अ होल व्हेन द Indian and Germany transfer price is set at 700 and 950. Present your workings in a tabular format. Present all figures in US dollars equivalent. तो हमें USD का रेट तो दिया हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो देखो फर्स्ट पार्ट काफ़ी सिंपल है। ट्रांसफर प्राइस पहले पार्ट में उन्होंने हमें 700 दिया, तो जर्मनी में जब वो कंपाउंड इंपोर्ट करेंगे तो कौन सी प्राइस पे करेंगे, 700 पे, राइट। और उन्हें इंपोर्ट ड्यूटी भी एक्चुअल में पे करनी पड़ेगी। तो ट्रांसफर रेवेन्यू 3 लाख केजी यूनिट्स इंटू 700, वो तो किससे जाएगा, राइट, जो ट्रांसफर उसने किया है 21 करोड़। बचा हुआ 2 लाख जो वो एक्चुअल मार्केट प्राइस में अपना सेल कर रहे थे। अगर आप देखो उनकी एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस कितनी थी, 1050 पर केजी, राइट। तो वो वहाँ पर उसको सेल कर देंगे। तो इसका इंडियन सब्सिडरी का टोटल कितना बन गया, 42 करोड़। और ये 83 क्या है मेरा डॉलर के टर्म्स है। तो अभी हमने रुपीज़ में निकाला, फिर हम इसको डॉलर के टर्म्स में निकाल लेंगे, इससे डिवाइड करके, राइट। स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट 5 लाख के जी इंटू 700, इसको 83 से डिवाइड करेंगे, राइट। और डॉलर मेरा कितना आ गया, 42.17 मिलियन। और यहाँ पे ऊपर डॉलर्स मेरे रेवेन्यू में कितने आए थे, 25.3 मिलियन। इन चीज़ों को हाईलाइट करते चलते हैं, राइट। उसके बाद अब इंडियन सब्सिडरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। तो मेरा प्रॉफिट सबसे पहले तो कितना आ गया, अगर हम देखें इंडियन करेंसी में प्रॉफिट आ गया मेरा 7 करोड़ का। और मेरा इंडियन टैक्स कितना है, इफ़ यू सी हियर मेरा इंडियन टैक्स कितना है, 34%। तो इस प्रॉफिट में मैं अगर टैक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पता चल जाएगा, राइट। इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास आएगा 4.62 करोड़ मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, तो मतलब ऐसा कुछ कुछ मतलब बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस था नहीं, सिंपल था। सिमिलरली हम जर्मनी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो 1 यूरो में मुझे इन्होंने ऊपर कैलकुलेट करके खुद ही दे दिया था दैट 1 यूरो में कितने डॉलर्स हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, राइट। 1 डॉलर में 0.92 यूरोज है, तो उससे डिवाइड करेंगे देन विल गेट टू नो कितने डॉलर्स होंगे। देन सिंपली अब इम्पोर्ट ड्यूटी हमें जर्मनी को किसको पे कर, जर्मनी जब इंडिया से इम्पोर्ट करेगा तो उसको ही इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी है, राइट। तो कितने पर, 2 लाख इंटू 3 लाख इंटू 700 यानी 21 करोड़। इसको अगर मैं पहले यूरोज में निकाल लूँ, ओके, सो यहाँ पर हमने रेवेन्यू तो एक बार को कैलकुलेट कर लिया, बट इफ़ यू रिमेंबर यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि 12% ड्यूटी इंपोर्ट पर पे करनी है ऑन ट्रांसफर प्राइस जर्मन सब्सिडरी को। सो इफ वी सी 2.1 पर केजी उसकी कॉस्ट ऐसे अलग है, राइट। पर प्रोसेस स्टैंडर्ड फिक्स्ड कॉस्ट मेरी आ गई 3 पर केजी, उसकी टोटल स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट लग रही है, राइट, एट द रेट 0.92। अब इसके ऊपर हमें इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड करनी पड़ेगी, राइट। तो मैंने इम्पोर्ट ड्यूटी ऐड कर दी एट द रेट ऑफ 12%, और फिर उसको मैंने कन्वर्ट करके बता दिया कि मेरा कितना कॉस्ट बन रहा है, कितनी कॉस्ट एक्चुअल में बन रही है इंक्लूडिंग इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी मेरा टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर कंसिडर किया है। अगर वो नहीं होता तो यहाँ पर उसको कंसिडर करते नहीं, ठीक है। उसके बाद कंप्यूट यूजिंग डीई कॉस्ट प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी लेस रेवेन्यू, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा मेरा प्रॉफिट कितना है, और फिर हम उस पर उनका आंसर निकाल देंगे, राइट। ग्रुप टोटल में तो क्या आपको इन दोनों को ऐड करना है, सबका पैट ऐड कर दो, सबका पैट ऐड कर दो, इंडियन सब्सिडरी का, जर्मन सब्सिडरी का और सिंगापुर सब्सिडरी का, देन यू विल गेट टू नो कि टोटल प्रॉफिट एज अ कंपनी एज अ होल का कितना है। अगर सिर्फ इंडियन करेंसी में देखें तो यह 42 करोड़, 35 करोड़, और इंडियन सब्सिडरी का पीबीटी कितना हो गया, 4.62 करोड़। सिमिलरली जर्मन सब्सिडरी का इतना INR में, ट्रांसफर प्राइस उन्होंने 700 की पे की थी 21 करोड़ में, इम्पोर्ट ड्यूटी उनको इतनी लगी 2.52, ओन स्टैंडर्ड कॉस्ट 3 यूरो की, ठीक है, एट द रेट 90.22, 81.2 करोड़ फॉर 3 लाख प्रोसेस यूनिट। एडजस्ट फॉर यूनिट्स अज्यूम 3 kg कंपाउंड 1 यूनिट फाइनल प्रोडक्ट। देखो वो क्या कह रहे हैं कि जो केजी प्रोडक्ट है आप मतलब यूनिट्स में उसको क्या कहते हैं कन्वर्ट कर लो। तो देखो
assume 3 kg compound 1 unit final product. तो DE processes 3 लाख kg, जिसकी हो गई 1 लाख यूनिट्स. अब देखो क्योंकि वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 1 लाख यूनिट्स, राइट, 1 लाख यूनिट्स. तो हम मानेंगे कि 3 लाख से 1 लाख यूनिट्स ही बन रही हैं. ठीक है, हम ये अज्यूम करके चलेंगे. अगर आपको अज्यूम नहीं करना है तो आप मत भी करो, बट दिस अजम्पशन इज द बेस्ट अजम्पशन. और फिर इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप निकालोगे और फिर उस पर आप 30% लगाकर पैट निकाल सकते हो, राइट. ये सिंपल सी चीज़ हो गई. यहाँ पर कहाँ गया, 700, राइट. अब अगर हमें निकालना हो 950 के बेसिस पर, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. उसमें बस आपको 700 की जगह 900 सब्सटीट्यूट करना है. अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है. डिटरमाइन विच ट्रांसफर प्राइस, स्टैंडर्ड, फुल कॉस्ट और करंट मार्केट प्राइस maximizes the group's after tax income. Explain the intuition. Why does the tax rate differential and import duty interact to produce this result? Do not merely state the answer, derive and explain the mechanism. तो ये आंसर क्वेश्चन मैंने इस तरीके से इसलिए रखा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊँ कि ये हम क्यों कह रहे हैं कि टैक्स डिफरेंशियल टैक्स रेट्स की वजह से डिफरेंशियल हमें ट्रांसफर प्राइसिंग देखनी पड़ सकती है, डिफरेंशियल ट्रांसफर प्राइसिंग हमें निकालनी पड़ेगी. अब अगर हम आंसर में आए, देखो विच टीपी मैक्सिमाइजेज द ग्रुप आफ्टर टैक्स इनकम, पूरे ग्रुप की आफ्टर टैक्स इनकम किस सिनेरियो में राइज होगी. तो देखो अगर हम कहें कि 1 रुपया इंक्रीज हो रहा है इन ट्रांसफर प्राइस फ्रॉम स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट थी हमारी 700 रुपीज़ की, राइट. तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इंडियन सब्सिडरी को कितना देना पड़ेगा, 1 रुपी का 34%, विच इज 0.34. इससे मेरी ग्रुप की कॉस्ट बढ़ गई, राइट. मेरा टैक्स इंक्रीज हो गया टोटल, तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो गई. एक्स्ट्रा इम्पोर्ट ड्यूटी पेड बाय DE सब्सिडरी 12%, उसको 1 रुपये पे 12% ड्यूटी और पे करनी पड़ेगी, राइट, 0.12. अभी हम INR के टर्म्स में देख लेते हैं, सिंपल एंड ईजी रहेगा. इससे भी मेरी ग्रुप कॉस्ट इंक्रीज हो गई. टैक्स सेविंग ऑन जर्मन सब्सिडरी ऑन दी एक्स्ट्रा कॉस्ट. अब क्योंकि जर्मन सब्सिडरी है उसको 1 रुपये अगर उसकी टैक्स ट्रांसफर प्राइस बढ़ी है तो उसको उससे कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट सेविंग भी हो गई, राइट. तो यानी कि ये जो 12% की इम्पोर्ट ड्यूटी है ये डिडक्टेबल एक्सपेंस भी है, राइट. तो ये मेरा डिडक्टेबल एक्सपेंस होगा, प्लस 1 रुपये की जो कॉस्ट बढ़ी है उसकी भी मुझे टैक्स सेविंग होगी, राइट. तो 1.12 एक्सपेंस इंटू 30% की मुझे टैक्स मतलब कॉस्ट सेविंग हो जाएगी बेसिकली 0.336. इससे मेरी ग्रुप टैक्स कॉस्ट भी कम हो गई. तो नेट इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, इन तीनों को अगर मैं टोटल कर लूँ तो मेरा जो नेट इम्पैक्ट है अगर हम करें तो ये कितना आएगा 46. तो 0.46 माइनस 0.336, तो मेरा 0.124 जो है लॉस के टर्म्स में आ रहा है. देखो ये मेरी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, राइट. 0.12 0.474 की मेरी कॉस्ट इंक्रीमेंट आ रहा है. देखो मैं आपको ढंग से बताती हूँ. एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ठीक है, उसमें मुझे टैक्स लगा तो ये मेरी नेगेटिव फिगर हो गई, राइट. एक्स्ट्रा इम्पोर्ट ड्यूटी मेरा आउटफ्लो है, मुझे पे करना पड़ा. टैक्स सेविंग मुझे कॉस्ट के ऊपर कितनी हुई, इतनी हुई. तो अगर मैं इन तीनों को एडजस्ट करूं तो मेरा नेगेटिव वाला बैलेंस आता है 0.474, राइट. और ये सिर्फ मेरी सेविंग्स है 0.336. तो मेरा नेट इम्पैक्ट में 0.124 का नेगेटिव बैलेंस आया है. तो 1 रुपया अगर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग को इंक्रीज कर दूं स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट से थोड़ा सा ज़्यादा कर दूं तो मेरा ग्रुप प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो फिर हमें ध्यान रखना है कि जहाँ पर टैक्स रेट्स हायर हैं वहाँ पर हायर टीपी आप रख सकते हो ताकि उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. बट अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखोगे तो कंपनी को नुकसान होगा. अब देखो हम ध्यान से पढ़ते हैं. स्टैंडर्ड फुल कॉस्ट लोअर ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेटर फॉर द ग्रुप सिंस German subsidiary is in 30% tax bracket, Indian subsidiary is in 34% tax bracket. The higher tax rate is in India. Increasing the TP shifts more profit to India where it is taxed more. अगर मैंने इंडिया में हायर टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग चार्ज कर दी, राइट, 1 रुपये से बढ़ा दी या 100 रुपीज़ से बढ़ा दी तो मेरा प्रॉफिट तो इंक्रीज करेगा, इंडियन सब्सिडरी का प्रॉफिट इंक्रीज करेगा, बट कंसिक्वेंटली उसका टैक्स भी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा 34% से, राइट. Increasing TP shifts more profit to India where it is taxed more. The import duty of 12% on higher transfer pricing जो German subsidiary को एक्चुअल में पे करनी पड़ेगी further worsens the group's position. Singapore's low rate of 17% जो टैक्स रेट उनका 17% का है means
जर्मन सब्सिडरीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द इंडियन एंड जर्मन ट्रांसफर प्राइसिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि देखो ट्रांसफर प्राइसिंग इंक्रीज करी तो उससे मेरा प्रॉफिट तो इंक्रीज हुआ, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं मेरी जो टैक्स एक्सपेंस है वो भी इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल ये जो फिगर है मेरी नेगेटिव में है। तो अगर ये मेरी इससे ज़्यादा हो गई, वैसे तो इससे ज़्यादा नहीं होगी, बट स्टिल ओवरऑल ग्रुप पे मेरा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ पर मेरा एक इम्पोर्ट ड्यूटी का भी वेरिएबल आ गया, इम्पोर्ट ड्यूटी का भी यहाँ पर एक वेरिएबल आ गया मेरा। अगर मान लो ये इम्पोर्ट ड्यूटी का वेरिएबल ना होता, सिर्फ क्या होता कि कहते हैं कि हमारा सिर्फ ये होता एक्स्ट्रा प्रॉफिट 34% का, राइट? सिर्फ यही होता। और टैक्स सेविंग भी हमें ये 1.12 की नहीं होती, सिर्फ ₹1 की कॉस्ट सेविंग होती है हमें। तो मेरी कितना होता है 0.34, और 1 में अगर माइनस कर दूँ 1 इंटू 30% कितना 0.30, राइट? तो ये मेरा कितना होता है 0.34 माइनस 1 इंटू 0.30, राइट, विच इज़ नथिंग बट, तो मेरी 0.04 का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा होता, पॉजिटिव बैलेंस आ रहा होता। बट सिंस यहाँ पे एक और वेरिएबल है विच इज इम्पोर्ट ड्यूटी, तो फिर यहाँ पर वो दिक्कत आ जाएगी, राइट? अगर आप अपनी मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 का क्वेश्चन देखोगे, एक एमसीक्यू, वो इसी टॉपिक के ऊपर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरटीवी एमटीवी में कोई सा एक एमसीक्यू आपका इसी टॉपिक पे ऊपर है कि टैक्स का क्या इम्पैक्ट रहेगा ट्रांसफर प्राइसिंग में, अगर आपको कॉस्ट के बेसिस पर एनालिसिस करना है तो। क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल्स थे, तो इम्पोर्ट ड्यूटी की वजह से जो मेरी कॉस्ट इंक्रीज हुई और उसकी वजह से मुझे टैक्स सेविंग भी हुई, उसका कोई इम्पैक्ट, अगर मैं सिर्फ टैक्सेस को देखूँ, सिर्फ इनकम टैक्सेस को देखूँ, ठीक है, 34% और जो 30% है, तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, तो मुझे फायदा हो रहा है हायर ट्रांसफर प्राइसिंग चार्ज करने का। बट क्योंकि मेरे पास एक और वेरिएबल है इम्पोर्ट ड्यूटी का, तो वहाँ से मुझे बैकफुट जाना पड़ेगा और एक और वेरिएबल कंसिडर करना पड़ेगा विच इज़ 12% ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी जो जर्मन सब्सिडरी पे करेगा, जिससे मेरा प्रॉफिट तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन सब्सिडरी पे कुछ है ही नहीं, वो जर्मन सब्सिडरी की कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है। सो दैट्स वाई, वैसे जनरल रूल यही होता है, देखो जनरल रूल यही होता है कि जहाँ पर हाई टैक्स रेट है वहाँ पर आप वहाँ पे हाई टीपी चार्ज कर सकते हो, बिकॉज इट विल इंक्रीज दी प्रॉफिट। भले से टैक्स कॉस्ट भी ज़्यादा इंक्रीज करेगा बट प्रॉफिट मेरा इंक्रीज हो जाएगा इन टोटलिटी। और जहाँ लो टैक्स है वहाँ आप लो ट्रांसफर प्राइसिंग चार्ज करो। बट द क्वेश्चन इज यहाँ पर मेरा एक और वेरिएबल इंक्लूड हो गया है, एक और वेरिएबल जो कि इम्पोर्ट ड्यूटी, तो उसकी वजह से मेरा जनरल रूल जो है खराब हो रहा है, राइट? अब इंट्यूशन क्या है, शिफ्ट प्रॉफिट्स अवे, अब प्रॉफिट्स शिफ्ट अवे फ्रॉम दी हायर टैक्सेस जुरिस्डिक्शंस, 34% और 30%, सिंगापुर लोअर, इंडिया टू जर्मनी ट्रांसफर प्राइसिंग रिड्यूसेस इंडिया सब प्रॉफिट्स गुड प्लस लोअर टैक्स एंड रिड्यूसेस जर्मन्स कॉस्ट, तो जर्मनी की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, राइट? द इम्पोर्ट ड्यूटी एक्ट्स एज अ मल्टीप्लिकेटिव कॉस्ट एक्सेलरेटर ऑन एनी ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज। वही मैंने बोला कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया है पिक्चर में जो हमारी सारी प्लानिंग को खराब कर सकता है, बट इम्पोर्ट ड्यूटी। आई होप ये चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी। अब अगला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग एक्चुअल कॉस्ट वर्सेस स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, एज द ट्रांसफर प्राइसिंग बेसिस। Should Indian subsidiary be allowed to pass on its adverse cost variance to German subsidiary through transfer pricing? What are the behavioral implications? तो देखो ये थोड़ा इंट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसको 700 की जगह, मतलब जो इनिशियली मेरी 700 आ रही थी वो कैसे आ रही थी, 480 प्लस आई थिंक 220 था, राइट? तो ये मेरी 700 आ रही थी। बट अगर आप कंसिडर करो 510 प्लस 220 विच इज़ नथिंग बट 730, तो आप अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग कितने से इंक्रीज कर रहे हो, 30 रुपीज़ से, राइट? 30 रुपीज़ से आप इंक्रीज कर रहे हो। तो जो सिमिलर चीज़ हमने वहाँ पर नीचे एनालाइज की थी 1 रुपी के लिए, आप कितने रुपीज़ के लिए एनालाइज करोगे, 30 रुपीज़ के लिए। आप 30 रुपीज़ के लिए एनालाइज करोगे एंड देन यू विल गेट टू नो कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? ये आप देख के चल सकते हो, सिमिलर चीज़ ही यहाँ पर की हुई है, राइट?
अब अगर बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस की बात आ जाए कि बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, देखो एक्चुअल अगर कॉस्ट ज़्यादा आ रही है किसकी, इंडियन सब्सिडरी की 30 रुपीज़ से, तो ये गलती किसकी है, हुज मिस्टेक इज दिस, या हु शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एडवर्स वेरियंस। ऑब्वियस सी बात है इंडियन सब्सिडरी को लेना पड़ेगा। क्या इंडियन सब्सिडरी इसको कवर अप कर सकता है बाय ट्रांसफरिंग दिस 30 रुपीज़ एज अ कॉस्ट टू द जर्मन सब्सिडरी? तो जर्मन सब्सिडरी वाले बोलेंगे अरे हम पागल हैं क्या, why do we need to accept this responsibility, why would we accept this incremental cost of 30 rupees, we are not going to accept it, it's your responsibility, आपने ठीक से कॉस्ट को मैनेज नहीं किया, राइट, आपने ठीक से नेगोशिएशंस नहीं करी, सो इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स नॉट अ फॉल्ट, आप इसको देखो, आप अपने प्रॉफिट से एडजस्ट करो, हम एज एन इंडिविजुअल यूनिट जो खुद एक प्रॉफिट सेंटर है, हम इसको अपने अकाउंट्स में नहीं लेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिमिलर सी चीज़ है, देखो नॉर्मल साइकोलॉजी है ये इंसान की, राइट, बस वही चीज़ जो है यहाँ पर गिवन है कि कैसे करना है। पासिंग एडवर्स वेरिएंसेस टू टीपी अंडरमाइंस द परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ बोथ डिविजन्स। German subsidiary manager cannot control Indian subsidiaries cost but is evaluated on a metric that includes those cost, क्योंकि वो कहेगा भाई मैं क्यों अपने अपने आप को इवेल्युएट करवाऊँ आपकी गलती की वजह से, राइट, दिस इज अनफेयर एंड डीमोटिवेटिंग। Indian subsidiary manager has no incentive to control variable costs since any overrun is recovered through transfer pricing. Indian subsidiary manager को लगेगा अरे जितनी कॉस्ट आनी आने तो हमें तो फुल कॉस्ट पे ट्रांसफर करना है आगे वाली सब्सिडरी को, तो छोड़ो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जितनी कॉस्ट आएगी सारी ट्रांसफर कर देंगे, हमारा तो प्रॉफिट बुकड है उतना ही। तो ये उनके बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे। तो करेक्ट अप्रोच क्या रहेगी, बेसिकली ट्रांसफर एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, इंडियन सब्सिडरी अब्सॉर्ब इट्स ओन 30 kg, तो इंडियन सब्सिडरी को ये एडवर्स वेरिएंस खुद एब्जॉर्ब करना चाहिए और बाकी आगे वाली सब्सिडरी को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ही बांटो, राइट, इंटरनली दिस वेरिएंस शुड अपीयर इन इंडियन सब्सिडरीज ओन वेरिएंस रिपोर्ट। गॉट माय पॉइंट? यस, तो ये चीज हमें यहाँ पर देखकर चलनी है। अगला क्वेश्चन है डिस्कस विद क्वांटिफिकेशन वेदर ग्लोबल नेक्स्ट शुड इंक्रीज द इंडिया टू जर्मनी ट्रांसफर प्राइस to 1000 per kg above current market price. If the tax authorities challenge this price, what are the risks? Calculate the per kg impact on the group's profit of a ₹1 increase in TP from the CMP level, factoring that all taxes and import duties. तो देखो सबसे पहले जो हमने कैलकुलेशन ऊपर करी थी आपको वही करनी है, सिर्फ आपको ट्रांसफर प्राइसिंग 950 की जगह कितनी रख देनी है, 1000। सिमिलर टैक्सेस कैलकुलेट होंगे, सिमिलर इम्पोर्ट ड्यूटीज कैलकुलेट होंगी। फिर जो एक्सरसाइज हमने यहाँ पर करी थी कि 1000 से अगर मैं 1 रुपी का टैक्स इंक्रीज कर दूँ, देखो सिमिलर मेरा इम्पैक्ट आएगा, कोई डिफरेंट इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, राइट, तो मुझे फिर भी लॉस होगा, ग्रुप लूजेस 0.124 पर 1 रुपी ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज, राइट, ये तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने ये चीज़ कैलकुलेट ही 1 रुपी के टर्म्स में की थी, राइट, तो इसलिए ये तो हमारा ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये तो हमारा यहाँ तक ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। व्हाट आर द बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस, तो बिहेवियरल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये हम एक बार रीड कर लेते हैं। देखो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स है कैन इन्वोक कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड एंड डीम द ट्रांसफर प्राइस एज 950। वो कहेंगे कि आप क्या अपना प्रॉफिट कम करना चाह रहे हो, क्या जर्मन सब्सिडरी इंडियन टैक्स अथॉरिटीज बोलेंगे कि आप 1000 चार्ज कर रहे हो, राइट, तो क्या आप सामने वाली एंटिटी का प्रॉफिट लेस करना चाह रहे हो, राइट, प्रॉफिट लेस करना चाह रहे हो ताकि मतलब प्रॉफिट क्या टैक्स उनका कम आए, वो आप करना चाह रहे हो, कॉस्ट इंक्रीज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वो कप मेथड लगाकर उसकी टीपी को 950 डीम कर देंगे, राइट, जो आर्म्स लेंथ प्राइस है। German subsidiaries import duty assessed on 1000 but tax deduction can be disputed excess over current market price। वो कहेंगे ठीक है आप 1000 पे हमें import duty पे करो, बट क्या आप उसका टैक्स डिडक्शन 1000 पे ही लोगे या फिर करंट मार्केट प्राइस पे ले लोगे, ये उनके लॉस पर डिपेंड करेगा, बट स्टिल दिस कैन बी अ वैलिड पॉइंट। पेनल्टी अंडर इंडियन टीपी रेगुलेशंस, पेनल्टी कैन बी अप टू 200% ऑफ द अंडर रिपोर्टेड इनकम। इंटरेस्ट अप्लाई हो सकता है। बेप्स स्क्रूटनी OECD BPS एक्शंस 8 to 10 स्पेसिफिकली टारगेट ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ कमोडिटीज़। तो ये कई सारे आप पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है, ये तो आप देख के भी लिख सकते हो। कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग CBCR ऑब्लिगेशंस जो आ जाएंगी। ग्लोबल नेक्स्ट मस्ट फाइल CBCR शोइंग ग्रुप प्रॉफिट एलोकेशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। टैक्स अथॉरिटी रिस्क इफ TP इज ग्रेटर देन करंट मार्केट प्राइस या फिर कंपेरेबल मार्केट प्राइस, राइट। तो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन रहता है
सेकेंड क्वेश्चन का विच इज क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एटलीस्ट 5 non-financial issues that global next must consider in setting the transfer price between Indian subsidiary and German subsidiary. तो अभी हमने फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स देख लिए, फाइनेंशियल फैक्टर्स देख लिए, फाइनेंशियल इश्यूज देख लिए, क्या क्या हमें आ सकते हैं. हमने टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशन भी कर ली, ठीक है, कि अगर 1 रुपये से ट्रांसफर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे ऊपर. अब वो कह रहा है कि आप फाइनेंशियल इश्यूज से तो आपने अच्छे से एनालाइज कर लिया, अब मुझे कुछ नॉन फाइनेंशियल इश्यूज भी बताओ जो ग्लोबल नेक्स्ट को देखकर चलने चाहिए. तो हम एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं कि क्या नॉन फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं. सबसे पहला, सप्लाई सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी ऑफ इंडियन सब्सिडरी एज अ सप्लायर, एनी डिस्ट्रप्शन अफेक्ट्स जर्मन सब्सिडरीज प्रोडक्शन कंटिन्यूटी. सिमिलर सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जर्मन सब्सिडरी अपनी सारी की सारी जो भी उसकी डिमांड है वो कहाँ से मीट करा रहा है, इंडियन सब्सिडरी से परचेस कर कर. अगर इंडियन सब्सिडरी मान लो कल को इस चीज़ का प्रोडक्शन ही बंद कर दे या कोई वॉर लाइक सिचुएशन आ जाए, जैसे अभी मिडिल ईस्ट में आ रखी है, राइट, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके, मान लो हमारे आसपास भी कोई स्ट्रेट होती या कोई रास्ता होता, ठीक है, मान लो चाइना से होकर कहीं से तो कहीं जा रहा होता सामान, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, या मिडिल ईस्ट से होकर ही जा रहा होता कहीं सामान जर्मनी वगैरह को. आई डोंट थिंक ज्योग्राफी के लिए ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, बट स्टिल अगर मान लो ऐसा होता तो फिर जर्मनी को दिक्कत आ रही होती, राइट. जर्मनी वुड बी इन टफ सिचुएशन कि मेरा जितनी भी 100% डिमांड वो कहाँ से मीट हो रही है, इंडिया से, और इंडिया से सामान आ नहीं पा रहा है ड्यू टू दीज वॉर रिस्ट्रिक्शंस. तो इसलिए वहाँ पर इनकी सप्लाई सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, राइट. इसलिए हमेशा आपको बैकअप प्लान्स रखने चाहिए. रेगुलेटरी कंप्लायंस, OECD ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस, इंडियन ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स, सेक्शन 92 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जर्मन इक्विवेलेंट्स, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है, ये सब रेगुलेटरी कंप्लायंस के कुछ फैक्टर्स आ सकते हैं, राइट. जर्मन इक्विवेलेंट्स जो होंगे ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस एक्सेट्रा के. रिलेशनशिप क्वालिटी, एडवर्सेरियल टीपी नेगोशिएशंस, डैमेज इंटर सब्सिडरी ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, अफेक्ट्स ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन. मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग सेट करते वक्त कोई आपसी झगड़ा हो गया दोनों कंट्रीज़ के मैनेजर्स में, ठीक है, दोनों कंट्री के सब्सिडरीज के मैनेजर्स में, तो फिर इंटर सब्सिडरी ट्रस्ट और रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी उन लोगों की. आगे चल के आप बिजनेस कैसे करोगे अपना, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन किस तरीके से आप ठीक से मैनेज कर पाओगे. फिर मैनेजरियल ऑटोनॉमी एंड मोरल, सब्सिडरी मैनेजर्स लूज मोटिवेशन इफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज डिक्टेटेड सेंट्रली विदाउट रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस मेट्रिक्स. वो भी चीज़ ग्लोबल नेक्स्ट अगर खुद कहेगा कि देखो आप लोग ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड मत करो, हम ट्रांसफर प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि आप किस ट्रांसफर प्राइस पे जर्मन सब्सिडरी को बेचोगे, ठीक है. तो वहाँ पर इंडियन सब्सिडरी के मैनेजर सोचेंगे कि हमें कुछ आता नहीं है क्या, कि हमारी परफॉर्मेंस को नज़र में रखते हुए ये क्यों डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सेंट्रली डिक्टेट कर रहे हैं कि आपको इसी प्राइस पर आगे सेल करना है. मान लो ये प्राइस उनको सूटेड नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस इस प्राइस से ख़राब हो रही है, राइट. हो सकता है वो जर्मनी में टैक्स बचाने के चक्कर में, जर्मनी में भी 30% टैक्स है, वहाँ टैक्स बचाने के चक्कर में उनसे बोल रहे हैं कि आप 1500 पे ट्रांसफर प्राइसिंग चार्ज करो, वहीं कि मेरा रेवेन्यू तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और मेरा टैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट. इट डजंट मेक एनी सेंस. तो इसलिए मैनेजरियल ऑटोनॉमी एंड मोरल खराब हो जाता है. स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग शुड सपोर्ट द ग्रुप्स ओवरऑल कंपेटिटिव स्ट्रेटजी, नॉट जस्ट मिनिमाइज करंट ईयर टैक्स. ठीक है, आपको अपनी ओवरऑल ग्रुप की स्ट्रेटजी भी दिमाग में सोच के रखनी पड़ेगी. सिर्फ ऐसा नहीं कि 10-12 रुपये से टैक्स बचाना है, 10-12 रुपये तो नहीं, चलो खैर ज़्यादा हो सकते हैं, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, 10-12 रुपये टैक्स बचाना है और उसके लिए आप अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को खराब कर दो. करंट रिस्क मैनेजमेंट आप किस तरीके से कर रहे हो, मल्टी करेंसी फ्लो हो रही है, क्योंकि रुपी जा रहा है, यूरोज जा रहे हैं, सिंगापुर डॉलर्स जा रहे हैं, तो टीपी डिसीजंस इंटरैक्ट विद फॉरेन एक्सचेंज हेजिंग स्ट्रेटजीज. कस्टम्स एंड ट्रेड पॉलिसी चेंजेस, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कौन पे कर रहा है, जर्मनी एंड सिंगापुर, राइट. तो फिर क्या कोई भी चेंज आएगा तो वो भी इफेक्ट करेगा, राइट. कॉमन ट्रैप्स एक बार आप रीड कर रहे हैं, ये PDF आपको कहाँ से मिल जाएगा, अपने टेलीग्राम चैनल से, राइट. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं. ये क्या है, नेक्सा टेक सॉल्यूशंस, सर्विस डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग, गोल कॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. ऑल्दो हमने गोल कॉन्ग्रुएंस ऊपर बहुत अच्छे से देख लिया था, बट स्टिल गोल कॉन्ग्रुएंस बार बार कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल कॉन्ग्रुएंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे ही आपकी देखना मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज बेस्ड होंगी, अगर पूछता है ICI तो, ठीक है. उसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी होती है, सिर्फ दिमाग लगाना होता है. आपको इन द शूज़ ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी जाकर सोचना पड़ेगा कि क्या एज अ ट्रांसफरी मैं ये प्राइस एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं, ठीक है. तो ये आपको देख करके चलना पड़ेगा. अब नेक्सा टेक सॉल्यूशंस इज अ टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग फर्म विद 4 डिविजन्स, प्रोडक्ट, कंसल्टिंग, सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसके डिविजन्स हैं.
यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय अदर 3 डिविजन्स। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन है वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और इसका सारा जो भी चीज़ें हैं वो ये 3 डिविजन्स इंडिपेंडेंटली यूटिलाइज करती हैं, ठीक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन इज एन इंटरनल सर्विस सेंटर विद नो एक्सटर्नल रेवेन्यू। इंटरनल सर्विस सेंटर है, इट रेजेस इंटरनल चार्जेस, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसेस टू PCNS। तो ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इनसे प्राइस चार्ज करता है, राइट, based on infrastructure usage. All 4 divisions are profit centers and managers are to be appraised on divisional EBITDA. तो हर डिवीजन का जितना EBITDA आएगा उसके बेसिस पर उनको जज किया जाएगा, राइट। अब हमें दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन बजट एंड एक्चुअल फॉर FY 2025। तो अगर क्लाउड सर्वर की लीस्ट कॉस्ट देखूं जो कि फिक्स्ड है, बजट में है 3.6 लाख एंड एक्चुअल में है 4.2 लाख। नेटवर्क सिक्योरिटी जो भी फिक्स्ड है, बजट में 1.4, एक्चुअल में 1.4। यहाँ पे तो कोई वेरिएंस है नहीं, तो मैं फटाफट से वेरिएंस निकालते चलूँ। टिकट्स भी हमारे थोड़े डिफरेंट है ना, थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी, चलो छोड़ो। सॉफ्टवेयर लाइसेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स, ये भी डिफरेंट है। यहाँ पर एक्चुअल में मेरी कॉस्ट एडेड है। टेक्नीशियन लेबर वेरिएबल पर सर्विस टिकट 1500 1600। बजटेड टोटल कंप्यूटर आवर्स 2,75,000। सो इन एक्चुअल हमें थोड़े कम घंटे लगे हैं। बजटेड सर्विस टिकट्स 12,000 और हमने टिकट्स ही कितने रेज हुए हैं 11,200। टोटल बजटेड फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ 5.8 लाख और यहाँ 6.7 लाख। फिर हमें प्रोडक्ट्स डिवीजन यूसेज बाय डिवीजन बजटेड, कितने घंटे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन को यूज़ किया है। प्रोडक्ट्स डिवीजन ने 80,000 बजट किया था, 82,000 यूज़ किया है। बजट टिकट्स 4,000, एक्चुअल टिकट्स 4,200। तो इस ये तरीके से सारा डेटा गिवन है। अब अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें, एन एक्सटर्नल क्लाउड वेंडर हैज कोटेड P division 280 per computer hour, all exclusive for the same infrastructure. This is lower than I division's current internal rate of 490 per hour. Budgeted cost plus divided by total hours. तो ये देखो उन्होंने रेट निकाल दिया 490 का। तो अभी आप वीडियो पॉज करो और ये सारे जितने भी आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको रीड करो। आई होप सो आपने रीड कर लिया होगा। देन सी दिस की जो भी यूसेज गिवन है, राइट, उसके बाद आप देखो क्या एक्चुअल और बजटेड डेटा गिवन है, राइट। अब आपको क्या करना है, अब एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो खुद से। नहीं, फर्स्ट वाला नहीं, कौन सा क्वेश्चन करवाया जाए। डुअल रेट, चलो क्वेश्चन डी आप एक बार सॉल्व करो और रेंज निकालो, ठीक है, रेंज निकालो प्राइस, ट्रांसफर प्राइस की क्या रेंज रहनी चाहिए। डी सॉल्व करो, आपके पास डेटा आई होप अवेलेबल होगा, आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, नहीं लिए तो बैक करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और डी वाला एक बार सॉल्व करो, ठीक है। डी वाला एक बार निकालो हाथ से, पॉज करके वीडियो को, ठीक है। अगर आप फिर एक बार ये कर लोगे, उसके बाद जब हम दोबारा करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा दैट वेदर वी वर राइट और नॉट, कि आप ये चीज़ कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। सो पॉज द वीडियो एंड डू इट।